अरे 10 साल हो गए 24 हॉस्पिटल के नाम नहीं बता पा रही है। यमुना साहब की नहीं हुई, बताइए। अब डब्बा जब्बा हो गया। अब तो आप चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। किसी तरीके से रोहिंग्या का इशू लाओ, मुसलमानों को कुछ टारगेट करने की कोशिश करो, यहां वहां रेड्स की शुरुआत कराओ। सीजे 24 अस्पताल 2015 में बनाने की बात की थी, नाम के साथ बता दे अस्पताल कहां है। 11,000 डीटीसी बसेस, क्लस्टर बसें कहां हैं। यमुना को साफ कर देंगे 2025 तक डुबकी लगाने का बयान है, और उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर नहीं कर पाऊंगा, तो वो बयान कहां है। ये अब्बा डब्बा जब्बा आपकी पार्टी अब्बा डब्बा जब्बा ही करती है। इस डिबेट में पहले विवेक श्रीवास्तव ने शहजाद पूनावाला को सवालों में फंसाया। बाद में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने शहजाद पूनावाला के जमकर मजे लिए। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीजेपी कह रही है 10 साल से दिल्ली बेहाल है। आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं बैकफुट पे है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, और इसीलिए जब डेवलपमेंट का कोई इशू नहीं रेज कर पाए तो आप टाइमिंग देखिए ना। गठबंधन में कहानी बन नहीं रही है, बैकफुट पे बीजेपी है। जी नहीं, हमारा गठबंधन देखिए स्टेट वाइज वेरी करता आया है। ये डिबेट आप सितंबर लास्ट ईयर करिए, आज करिए, बीच में करिए, मध्य प्रदेश के स्टेट के चुनाव थे तब करिए। हर स्टेट का अपना समीकरण है। इंडिया अलायंस उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन इंडिया अलायंस इकट्ठा है। उसमें आम आदमी पार्टी भी है और उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस एक बड़ी नेशनल पार्टी है, उसका स्टेक हर राज्य में है, उसके 100 के करीब मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। ये बात सब एक्नॉलेज करते हैं और ये माननी पड़ेगी। कुछ स्टेट्स में कमजोर है, कुछ स्टेट्स में स्ट्रांग है। अब आप आ जाइए, ये रोहिंग्यास का इशू अचानक क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि जब तक हिंदू मुसलमानवाद नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट की नीतियों पे एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो आप चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। किसी तरीके से रोहिंग्या का इशू लाओ, मुसलमानों को कुछ टारगेट करने की कोशिश करो, यहां वहां रेड्स की शुरुआत कराओ, ओखला पहुंचो, मुस्तफाबाद पहुंचो, चांदनी चौक पहुंचो, बाबरपुर पहुंचो, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रों में पहुंचो, कुछ ना कुछ हरकत करो। शायद कोई हिंदू पोलराइज हो जाए और शायद हमको भी कोई वोट मिल जाए, शायद हमारे भी नंबर ऑफ एमएलएस बढ़े। तो लेकिन वो होने वाला नहीं है। अब मैं उसका रीजन बता देता हूं। दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो मदन लाल खुराना बीजेपी के बने थे मुख्यमंत्री, और उसके बाद कुछ चार्जेस की वजह से साहिब सिंह वर्मा ने टेक ओवर किया था। उसके अतिरिक्त दिल्ली की जनता सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही वोट देती है। जहां वेलफेयर स्कीम्स होंगी, जहां इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन सूट करेगा, दिल्ली की पब्लिक वोट करेगी। और अगर आप वो पॉलिसीज नहीं ला पाएंगे तो दिल्ली की, तो ये चाहिए शीला दीक्षित के लिए सही हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल चाहे कांग्रेस उनके खिलाफ हो, फिर भी इकोनॉमिक्स के आधार पे, वेलफेयर स्कीम्स के आधार पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल गलत जा रही है और हम इस गलती का स्वागत करते हैं। और आप इस गलती का स्वागत करते हैं। आप गलत जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वेलफेयर स्कीम से पे हैं, आप हिंदू मुसलमान पे। मैं तीनों पॉइंट पे, और विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट है 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा, बीच में नहीं। विवेक जी कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल बहुत बढ़िया है, पर मैं तो कह रहा हूं इनके जो बड़े साथी है इंडिया अलायंस में, मिस्टर खेड़ा, मिस्टर देवेंद्र यादव, कहते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार का मॉडल है। इनसे पूछ लीजिए 24 अस्पताल 2015 में बनाने की बात की थी, नाम के साथ बता दे अस्पताल कहां है। 11,000 डीटीसी बसेस, क्लस्टर बसें कहां हैं। यमुना को साफ कर देंगे 2025 तक डुबकी लगाने का बयान है, और उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर नहीं कर पाऊंगा, तो वो बयान कहां है। अभी कर सकते हैं क्या? और प्रदूषण मुक्त करने का युक्त कर दिया। एक सेकंड प्लीज विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तो कांग्रेस सही है जो बोलती है शराब मॉडल है, ये भ्रष्टाचार का मॉडल है और इन्होंने ठगा है, या आम आदमी पार्टी सही है? आप बता दीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस एक है। विवेक जी, मुझे तो समझ में नहीं आता, प्रियंका जी के प्रवक्ता है या पिनराई विजयन के। पिनराई विजयन बोलते जमाते इस्लामी से टाई अप है कांग्रेस का, बोला मैं इंडिया अलायंस। दूसरी बात सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरा, अभी कल का स्टेटमेंट है, ए विजय राघवन इनके पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, कम्युनल मुस्लिम अलायंस बिहाइंड राहुल एंड प्रियंका विक्ट्री इन वायनाड। आप बता दीजिए कांग्रेस कम्युनल है या ए विजय राघवन गलत है या पिनराई विजयन गलत है या यहां पर जो आते हैं विवेक श्रीवास्तव वो गलत है? मतलब टीवी पर एक स्टैंड है और पॉलिट ब्यूरो में अलग स्टैंड है। और टाइम मैं आगे आपको मौका दूंगा। विवेक 10 सेकंड रिबटल, 10 सेकंड कौन सा स्टैंड सही है? ओके, देन प्रियंका विजयन, ओके होल्ड ऑन, होल्ड योर गन्स। ओके विवेक 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे शहजाद, आप बीजेपी से हैं, आप मुझे बताइए अपने एक क्या दो बड़े मुद्दे जिस पे भाजपा दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रही है। ये अच्छा सवाल है। क्या दो बड़े मुद्दे जिस पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, किस पे लड़ोगे? अब बहुत अच्छा सवाल है।
बहुत अच्छा सवाल है, पर उसके बाद मेरा भी जवाब आना चाहिए। मेरा भी जवाब आना चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे किसने दिया? मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ने दी। मेट्रो किसने दिया? मोदी सरकार ने दी। धौला कुआं फ्लाईओवर किसने दिया? मोदी सरकार ने दी। सुन लीजिए भाई, बीच में मत बोलिए। पर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम घर घर में 2019 में बोला था कि हम साफ पानी पहुंचा देंगे। आज फिर से टोटी से मुंह लगाकर बोल रहे हैं कि अब हम लोग 5 साल में पहुंचा देंगे। यमुना जी को 5 साल में साफ करने का वादा बोला है। सुन लीजिए, 20 में किया था। और आखिरी बात, अभी विवेक जी सुन लीजिए, विवेक सुन लीजिए। मैं विवेक जी आपसे पूछ रहा हूं, एक सेकंड विवेक, शांत, ऑल ऑडियोज डाउन। आपके 2 मुद्दे क्या है? विवेक जी, क्या एफिडेविट में 2013 में लिखा था कि नहीं कि हम 2 BHK के घर में रहेंगे और शीश महल बना दिया करोड़ों रुपए का? सुन लीजिए, बीच में नहीं, देखिए बीच में डिस्टर्ब कर रही है वो अमीर जी, डिस्टर्ब कर रही है अमीर जी, मेरी बात नहीं आने दे रही है, डिस्टर्ब मत कर रही है। मैं क्यों नहीं करवा रहा हूं डिस्टर्ब? वो बोल रही है। हाँ, तो मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है ना, मेरी बारी हो जाने दीजिए। आपको बारी बारी हो जाने दीजिए। नहीं अमीर जी दिस इज नॉट राइट। एक अमीर जी दिस इज नॉट राइट। आपको भी मैं मौका दे रहा हूं। अब आपने बोला, दो बातें मुझे कंप्लीट आपने बोला, मैंने आपको 10 सेकंड दिए थे, आपने 40 सेकंड बोला। नहीं, पर आपने 2 विषय पूछा था, आपने मेरा समय काटा उनको नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं दिया उनको। मैं 1 वर्सेस 3 हूं अमीर जी, ऐसा मत कीजिए। मैं 2 विषय अपने समाप्त कर। ओके, एक 10 सेकंड बीच में बिना क्या करेंगे बताओ? बिना डिस्टर्बेंस के। क्या है बिना डिस्टर्बेंस। एजेंडा क्या है? अरविंद केजरीवाल को बिना नहीं, मैंने अभी एजेंडा बताया आपको। मैं बता रहा हूं कि 2 विषय जो मुझे उठाने। सुन लीजिए, इन्होंने क्या हलफनामे पे कहा था कि हम 2 BHK के घर में रहेंगे और फिर शीश महल में गए, हाँ या ना? इन्होंने सुनिए, बच्चों की सौगंध खाई थी कि हम कांग्रेस के साथ में मिलेंगे। सुन लीजिए और अभी विवेक जी ने कहा मैं पूरे शीश महल में गए क्यों? एक सेकंड कांग्रेस से वादा किया, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से नाता किया क्यों? अब आप अनफेयर कर रहे हैं। ओके, नानू अब्बा डब्बा जब्बा। नाउ दिल्ली में ये अब्बा डब्बा जब्बा आपकी पार्टी अब्बा डब्बा जब्बा ही करती है। अब बताइए कि मैंने पूछा आतिशी पे ट्वीट का क्या रिस्पॉन्स? अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। मैंने बोला आतिशी को क्या स्टैंड है? अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। एक सेकंड शहजाद, मेरा निवेदन, डब्बा गुल हो गया। देखिए शहजाद, ये अनफेयर है, ये अनफेयर है। नहीं, अब्बा डब्बा जब्बा वाला कहने का तात्पर्य क्या है? एक सेकंड, मेरा निवेदन, ये डिस्कोर्स चलेगा, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। नहीं, पर ये डिस्कोर्स ठीक है आपके लिए। लेट प्रियंका मेक अ पॉइंट। नहीं, पर ये डिस्कोर्स ठीक है। अच्छा ठीक है, एक कर्टसी तो दे। ओके, अब्बा डब्बा जब्बा क्यों बोला आतिशी के ट्वीट पे? अब्बा डब्बा जब्बा क्यों बोला अहमदुल्ला खान के ऊपर? मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन नहीं, मेरे निवेदन का मानते हैं। प्रियंका मेक योर पॉइंट प्लीज। मैं सिंपल सी बात बता रही हूँ, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, 24 हॉस्पिटल्स के नाम बता दो। ये अनफेयर है। अरे 10 साल हो गए, 24 हॉस्पिटल के नाम नहीं बता पा रही है। देखिए, यमुना साहब की नहीं हुई, बताइए। अब्बा डब्बा जब्बा हो गया, अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। बताइए यमुना साहब की क्या हो रहा है? मतलब यमुना साहब की नहीं, अब्बा डब्बा आपने बोला, आपके बीच में कोई ना बोले। आप बोलने दो, आप उनको बुला लिया करो। उन्होंने यमुना, अच्छा मैं सवाल पूछूं। यमुना जी साहब की नहीं हुई और 24 हॉस्पिटल के नाम बता दो। नॉट डन। देखिए, 10 साल में बता नहीं सकते। ये अब बुलडोजिंग है। देखिए, अच्छा, उसके बाद मुझे मौका अब मैं आपको मौका दूंगा ना। ओके, प्रियंका जी बोलिए। मुझे ब्रेक को आगे नाम बढ़ा। बताइए। अब बोलिए। मेरे बोलने से टोकते रहते हैं। अरे आपके बोलने से आम आदमी पार्टी एक घबराती सेकंड है। शहजाद, मेरा निवेदन है, नहीं, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट करेंगे तो मैं भी कमेंट करूंगा। आप पहले प्रियंका आप बोलिए। मैं आपके इंटेलिजेंट दर्शकों को ये बता रही हूँ कि शहजाद ने यहाँ पे सबसे ज्यादा बोला, बट